पुलिस ने चौथे आरोपी को धर दबोचा है। पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से गैंगरेप हुआ था, उसके बाद से लगातार एक्शन देखा जा रहा था। हालांकि बंगाल सरकार पर लगातार तमाम सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में जो गैंगरेप हुआ था उसके बाद अब ये एक और मामला निकलकर सामने आया है। एक बार फिर दरिंदगी देखी गई है। अब यहाँ पर तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। गिरफ्तार आरोपियों से हालांकि पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। अब 4 आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चली है। लगातार इनसे पूछताछ जारी। कौन से और आरोपी इनके साथ जुड़े हुए थे, मिले हुए थे, और इसी तरह के तमाम सवाल इनसे पूछे जा रहे हैं। लगातार पूछताछ की जा रही है। दुर्गापुर में आपको बताएं, मेडिकल छात्रा से गैंगरेप हुआ था और उसी केस में लगातार एक्शन देखा जा रहा था। चौथा आरोपी है जिसको बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी हमने देखा था कि एक मामला सामने आया था जहां पर IIM के कैंपस में एक लड़की के साथ गैंगरेप किया गया था, और अब एक और मामला गैंगरेप से जुड़ा हुआ निकलकर सामने आ रहा है। ऐसे में तमाम सवाल यहां पर प्रशासन पर, पुलिस प्रशासन पर, सरकार पर खड़े होने लगे हैं। जहां ये वारदात हुई उसी जगह हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता मौजूद हैं। आइए उनसे और जानकारी लें। रैनिक, 4 आरोपियों की गिरफ्तारी, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? देखिए, 36 घंटे बाद 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। और पुलिस के सूत्र के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि ये 4 आरोपी के बीच में चौथा जो आरोपी है वो आरोपी दुर्गापुर नगर निगम का एक टेम्पोररी कर्मी है, यानी टेम्पोररी स्टाफ है। वो भी पूरा घटना के साथ शामिल है। मैं एक बार आपको दिखाऊंगा कि कौन सा जगह पे ये इंसिडेंट हुआ था। ठीक मेरे पीछे ये जो जगह आपको देखने को मिल रहा है ये है दुर्गापुर डिवीजन का फॉरेस्ट रेंज। उस फॉरेस्ट रेंज के अंदर ही ये इंसिडेंट हुआ था। और जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि पुलिस की तरफ से अभी फिलहाल ये पूरा एरिया को पूरा बंद कर दिया गया है। पूरा इस एरिया में सील कर दिया गया है। और पुलिस का सूत्र के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि ये जो जगह, इस जगह पर लड़की को ले आकर 4 से 5 लोग उनको घेर कर गैंग रेप किया था और गैंग रेप को अंजाम दिया था। और पुलिस की तरफ से सुबह से ही अगर देखा जाए तो पुलिस की तरफ से ड्रोन के माध्यम से सर्च ऑपरेशन किया गया था, और उसके बाद ही पुलिस की तरफ से इस एरिया को बंद कर दिया गया है। बहुत सारे सैंपल जो है वो कलेक्ट किया गया है अभी तक फिलहाल, ऐसा कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस जो कर्मी है उनकी तरफ से भी इधर प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है। और जिस तरीके का घटना घटा है दुर्गापुर में, वो इंसिडेंट को सामने रखते हुए कांग्रेस की तरफ से ये जो लगातार प्रोटेस्ट ये देखने को मिल रहा है। कल भी प्रोटेस्ट देखने को मिला था, आज भी जो प्रोटेस्ट ये कांग्रेस की तरफ से दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस जो कर्मियों हैं उनकी तरफ से ये प्रोटेस्ट है। दादा, ये प्रोटेस्ट का कारण क्या है? कारण क्या है प्रोटेस्ट का? इसका कारण यह है कि देख रहे हैं आजकल जो हो रहा है, विचार तो हो नहीं रहा है, आया दिन देख कर कैसा हो रहा है। इसलिए हम लोग प्रदेश नेत्री जिला परिषद युवा का और सब मिलकर हम लोग। मैं एक बार बात करने का कोशिश करूंगा। मैडम, ये जो प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है तो क्या कारण है प्रोटेस्ट का? कारण तो एक ही है। कारण तो एक ही है कि जब भी कुछ होता है उसका कुछ पनिशमेंट नहीं मिल रहा है, तो इसके वजह से जो रेपिस्ट है वो खुल्लम खुल्ला चल रहा है। तो उसको पता है कि मैं कुछ भी करूं कुछ होगा नहीं, इसीलिए हो रही है बार बार। 36 घंटा बीत चुका है, उसके बाद 4 आरोपी गिरफ्तार, जिसमें एक है दुर्गापुर नगर निगम का टेम्पोररी स्टाफ। किस तरीके से देख रहे हैं आप? ये तो नगर निगम का होगा, कोई MLA का बेटा होगा, कोई MP का भाई होगा। ये तो सब आपस में मिलजुल में कर रहे हैं, किसी का कुछ नहीं होने वाला। आर्चिकॉर में कुछ हुआ, कस्बा में कुछ हुआ, कहीं कुछ नहीं होगा। खाली ये हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और मुख्यमंत्री वहां बैठ के देखेंगे, कुछ नहीं होगा। विक्टिम का परिवार उम्मीद छोड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर से। छोड़ेगा ही, ये तो पहली बार नहीं है ना। हम लोग तो देख रहे हैं, जब से TMC सरकार आए तब से तो हम लोग देख रहे हैं कि कितने बार ये सारा हुआ। पार्क स्ट्रीट से देखे हम लोग, और लेटेस्ट आर्चिकॉर, पिछले दुर्गा पूजा से पहले आर्चिकॉर हुआ 2024 और 25 में अभी हमारे यहाँ कोई भाई बोल रहे थे कि लास्ट टाइम पूजा के आगे वो गिफ्ट मिला, अभी इस टाइम गिफ्ट मिला दुर्गापुर से कि एक मेडिकल स्टूडेंट का रेप हो गया।
तो दुर्गापुर में इस तरीके का जो घटना, क्या दुर्गापुर का जो सुरक्षा उसको लेकर सवाल पैदा हाँ करता है? जरूर, सुरक्षा नहीं है। इतने इतने सारे जंगल है यहाँ पे, कुछ लाइट वाइट कुछ भी नहीं है। पुलिस क्या कर रहे हैं? वो खाली बैठने के लिए है, वो खाली थाना में बैठ के खाली काम करेंगे, इसीलिए है। उसको तो पेट्रोलिंग होना चाहिए और ज्यादा पुलिस वहां पे आना चाहिए। वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग करते हैं, तो ये सब घटना क्यों घट रहा है? तो ठीक से नहीं हो रहा है ना काम। एकदम पुलिस के ऊपर आरोप है। मैं एक बार दिखाऊंगा कि जो जगह है वो जगह को आपको दिखाऊंगा। ठीक, ये जो एरिया है ये एरिया है प्लेस ऑफ ऑकरेंस। जैसे कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि रात को 7:30 बजे के आसपास प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से ये सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट जो है वो उनका दोस्त के साथ कॉलेज से निकली थी। निकलने के बाद रोड से जाने के टाइम पर ही 3 से 4 लोग उनको घेर लिया था। उसके बाद जब डर के मारे वो विक्टिम जब भाग रही थी, ठीक इसी टाइम पर इसी जंगल के अंदर में वो पहुंच गई थी। इस जंगल के अंदर पहुंचने के तुरंत बाद ही उनको 5 से 6 लोग उनको घेर लिया था। और जैसे कि पुलिस का सूत्र के हवाले से खबर है कि घेरने के बाद ही उनका मोबाइल छीना गया, उनके पास जो कैश था वो कैश छीना गया। उसके बाद ही इस जंगल के अंदर ले जाके उनके साथ गैंगरेप का घटना को अंजाम दिया गया। पूरा ये घटना के बाद पुलिस की तरफ से जो एसआईटी तैयार किया गया है, उस एसआईटी की तरफ से ये पूरा एरिया को घेर दिया गया है। उस एसआईटी की तरफ से इस एरिया का जो सैंपल वो कलेक्ट किया गया है और उसके बाद ही ये पूरा घटना पे 4 लोग अभी तक गिरफ्तार है और भी जो 2 लोग है उनको पूछताछ कर रहे हैं पुलिस। टोटल 6 लोग ये पूरा घटना में शामिल है और भी लोग शामिल हो सकता है, ऐसा पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। यानी एक तरफ आप देख ही सकते हैं कि पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, मगर दूसरी तरफ प्रोटेस्ट जो है वो भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी से, बिल्कुल, बीजेपी हो, कांग्रेस हो और सीपीआईएम हो, सबके तरफ से एक ही बात कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का जो महिला सुरक्षा उसको लेकर सवाल पैदा हो रहा है। इस तरीके का इंसिडेंट उसको लेकर सवाल पैदा कर रहा है। और अगर देखा जाए तो दुर्गापुर जो जगह है, रहने की तमाम तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं, प्रोटेस्टर्स की मौजूदगी वहां पर है, कोई पुलिस की टीम वहां पर नहीं तैनात? नहीं, देखिए मैं एक बार आपको वही तस्वीर दिखाऊंगा कि पूरा एरिया में आपको अभी तक कोई पुलिस का कोई टीम देखने को नहीं मिलेगा। ये इंसिडेंट हो जाने के बावजूद भी पुलिस की तरफ से प्रोटेक्शन दिया गया है, पूरा एरिया को सील किया गया है, मगर ये पूरा एरिया में अभी तक कोई पुलिस ब्रिगेड नहीं बैठाया गया है। अभी भी जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है वो अभी भी खुला हुआ है। अभी भी पुलिस की तरफ से इस प्लेस ऑफ ऑकरेंस को सिक्योर करने के लिए पूरा जगह में कोई भी पुलिस ब्रिगेड बैठाया नहीं गया है। मैं एक बार दिखाऊंगा कि कौन सा ये जो ये एरिया का तस्वीर देख के आपको एक चीज मालूम पड़ेगा कि इस एरिया में पुलिस पोस्टिंग होना कितना जरूरी है। और इस एरिया में इस तरीके का इंसिडेंट अगर हो जाए तो उसके बाद पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने में क्या दिक्कत हो सकता है। मैं एक बार आपको दिखाने का कोशिश करूंगा। ठीक, मेरा ये जो दाहिने तरफ का ये जो रास्ता जा रहा है, ये रास्ते से करीब 700 मीटर का दूरी पर है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। 700 मीटर का दूरी पे वो मेडिकल कॉलेज है। और इसी रास्ते से उस दिन रात को 7:30 बजे निकली थी लड़की। 7:30 बजे इसी रास्ते से लड़की दोस्त के साथ आई थी। आने के टाइम पर ठीक इसी जगह पर उनको 3 से 4 लोग फॉलो कर रहे थे। लड़की जा रही थी उस तरफ, मार्केट के तरफ जो रास्ता जा रहा है, उस मार्केट के तरफ रास्ते में लड़की जा रही थी। ठीक इसी जगह पर उनको रोका गया। रोकने के बाद लड़की डर के मारे इसी जंगल के अंदर में, आप देख ही सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का बोर्ड लगा हुआ है, डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है उखरा रेंज डिवीजन दुर्गापुर। दुर्गापुर का ये जो उखरा रेंज का जो जंगल है, चक बहाबनी जो जंगल है, इस जंगल के अंदर लड़की भाग गई थी। लड़की भाग जाने के तुरंत बाद ही जंगल के अंदर ही उनको 5 से 6 लोग घेर लिया था। घेरने के बाद उनके साथ गैंगरेप का घटना को अंजाम दिया गया। मगर सवाल दूसरी जगह पर है। घटना का 36 घंटा बीत चुका है, करीब 40 घंटे के ऊपर हो चुका है घटना का, मगर अभी भी ये जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है, आप देखिए, आप कुछ देर पहले भी देखे थे कि प्लेस ऑफ ऑकरेंस के ठीक सामने तक जो प्रोटेस्टर है वो पहुंच गए थे। तो इसी जगह से सवाल आ रहा है कि इस जगह का अगर सैंपल कलेक्शन कंप्लीट हो चुका है, उसके बावजूद भी इन्वेस्टिगेशन जब चल रहा है तब भी पुलिस पिकेट क्यों नहीं बैठाया गया है? क्योंकि अभी तक ये जगह का ये पूरा घटना का इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुआ। ठीक इसी टाइम पर अभी भी कोई पुलिस पिकेट अगर नहीं बैठाया जाएगा तो एविडेंस टेम्पर होने का जो संभावना वो भी बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। और इसी को लेकर पुलिस को लेकर सवाल चौंकाने वाली बात कि क्राइम सीन वहां पर जिस तरीके से उस जगह को घेरा भी हुआ है, प्रोटेस्टर्स वहां पर पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद कोई पुलिस की टीम वहां पर पहुंची नहीं हुई है, किसी भी पुलिस की तैनाती वहां पर नहीं है। चलिए
आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। अब इस घटना में पीड़ित छात्रा के पिता का क्या कुछ कहना है, आइए वो भी आपको सुनवाएं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है विक्टिम का पिताजी। विक्टिम के पिताजी के साथ मैं बात करूंगा। सर, कैसा है अभी आपका लड़की? আমি পাগল হয়ে যাও সব। आपका लड़की कैसा है सर? अभी आपका लड़की कैसा है? हमारा लड़की अभी थोड़ा डेवलप किया, पेन भी हो रहा है, अभी पेन कम नहीं हुआ, अभी पेन भी हो रहा है, चल नहीं पा रहे, सोया। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कोई हेल्प मिल रहा है? पश्चिम तरफ सरकार से कुछ स्टिल ना कुछ हेल्प नहीं मिला, कुछ नहीं मिला हमको। उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ? उड़ीसा तो हमको जैसे मदद करते हैं, क्यों नॉट बिलीव, मैंने यू कैन नॉट बिलीव। डीएसपी, डीजी, कलेक्टर, चीफ मिनिस्टर, सारी एवरी टाइम वो हमको फोन करते हैं, बात करते हैं। लड़की की तरफ से कहा गया कि किस तरीके से क्या घटना घटा? लड़की का मैं बार बार क्यों बोलो तो मालूम है आपको ना, अभी माइंड मेरा काम नहीं कर रहा। कोई लड़का क्या खिलाने के लिए ले गया था, तो आउटसाइड में 3-4 आदमी क्या रेप किया, उस टाइप का घटना घटा। तो मालूम है, इससे पहले तो अभी न्यूज देखा ना। 36 घंटे बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया 3 को। नहीं, किसी को तो मेरा पास न्यूज नहीं है, मेरे को कोई भी नहीं बोला कौन गिरफ्तार हुआ, कौन गिरफ्तार नहीं हुआ, मेरे को तो कोई भी अभी तक मेरे को मालूम नहीं है। क्या न्यूज देखते हमको तो मालूम नहीं, किंतु मेरे को मालूम नहीं कौन गिरफ्तार किया, कौन अरेस्ट कौन किया, कौन नहीं हुआ, हमको तो मालूम नहीं है ना। अभी आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते। सुनिए, जैसे मेरा लड़की को पनिशमेंट हुआ ना, तो मैं संग्राम करता हूँ, जो जिहादी है ना उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं तो लड़की को ले जाएगा, मैं सोच रहा हूँ इन फ्यूचर हमारा और भी जो लड़की है वो भी हमारा लड़की तरफ उस पोजिशन में नो आए। जैसे मेरा लड़की का सिचुएशन है वही सिचुएशन नहीं आना चाहता हूँ, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, वो एग्जाम्पल होना चाहिए वेस्ट बंगाल। क्योंकि वेस्ट बंगाल तो पनिशमेंट नहीं है, हमको पहले ही मालूम है। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ छोड़ेंगे नहीं हम लोग। पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर उम्मीद है? हम तो कल कमीशन के साथ बात किया, डीएसपी के साथ भी बात किया, हम तो उसको ऊपर दे दिया। जो समझ लीजिए वो लड़की आपका है, आप एक्शन लीजिए। क्योंकि आज मेरा लड़की हुआ, कल आपको लड़की होगा। अगर प्रश्रय देंगे तो इन ग्रेजुअली वो तो इंक्रीज करेगा ना बंगाल में। ठीक है, रहते और बात नहीं। धन्यवाद। कैमरा पर्सन परदेसी के साथ रोनिक दत्तो का रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, दुर्गापुर। मेरे साथ वहीं पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में जहां इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था, वहां से हमारे संवाददाता रोनिक दत्ता ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाएं। दुर्गापुर में मेडिकल छात्री के साथ हुआ बलात्कार का घटना में जिस जगह पर यह घटना घटा था उस जगह को पूरा पुलिस की तरफ से सील किया जा रहा है। देख ही सकते हैं कि 36 घंटे बाद पुलिस की तरफ से पूरा एक्टिव मूड में बोल सकते हैं पुलिस, क्योंकि 36 घंटे बाद ये पूरा मामले पर 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद ही ये पूरा एरिया को आइडेंटिफाई किया गया है पुलिस की तरफ से, और उसके बाद ही इस पूरा एरिया को सील करने का जो प्रोसेस वो पुलिस की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। पूरा ये मामले पर जैसे कि पुलिस का सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि जो प्राइवेट कॉलेज में ये लड़की पढ़ती थी, उस प्राइवेट कॉलेज से करीब 700 से 800 किलोमीटर दूर पे है ये फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट एरिया में ही लड़की को लेकर आया गया था। उसके बाद ही 3 से 4 लोग उनको घेर लिया गया था, और घेरने के बाद ही उनको जोर जबरदस्ती उनके साथ बलात्कार का घटना को अंजाम दिया गया। मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा। ठीक मेरा पीछे वाला ये जो रास्ता ही जाता है कॉलेज कैंपस के तरफ। मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा। ठीक मेरा पीछे ये जो दूर वाला बिल्डिंग जो दिखने को मिल रहा है वो बिल्डिंग ही है, वो कैंपस ही है, प्राइवेट कॉलेज का कैंपस। उस प्राइवेट कॉलेज में पढ़ती थी वो लड़की। उस प्राइवेट कॉलेज से करीब रात को 7:30 बजे के आसपास डिनर करने के लिए दोस्त के साथ निकली थी वो लड़की। निकलने के बाद इसी रास्ते से लड़की आई थी, जा रही थी दोस्त के साथ जाने के टाइम पर इसी रास्ते में उनको फॉलो किया जा रहा था। मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा। ठीक ये जो सामने वाला रास्ता, इस सामने वाले रास्ते से जाने के टाइम पर ही उनको फॉलो किया जा रहा था। फॉलो करने के टाइम पर इसी जगह पर उनको रोका गया। रोकने के बाद ही उनको जोर जबरदस्ती विक्टिम को इस रास्ते से ले आया गया इस जंगल के अंदर। जैसे कि पुलिस के सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि इसी जगह पर उनको जब ले आया गया, ठीक 4 से 5 लोग उनको घेर लिया था। 4 से 5 लोग घेरने के बाद ये जो पौराणगंज जो कालीबाड़ी शमशान का रास्ता है,
इसी रास्ते से उनको ले जाया गया था जंगल के अंदर के जाने के बाद ही उनको घेर लिया गया। उनका मोबाइल फ़ोन जो है वो मोबाइल फ़ोन को छीन लिया गया था। उनके पास जो कैश था वो कैश को भी छीन लिया गया था। उस कैश छीनने के बाद उनके साथ जो ज़बरदस्ती किया गया, जो आरोपी थे उनके तरफ से लड़की को इस जंगल के अंदर ही ले आकर गैंग रेप का घटना को अंजाम दिया गया है, ऐसा पुलिस का सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। और इसके बाद ही जैसे कि देखने को मिल रहा है कि पुलिस का जो अधिकारी है उनके तरफ से ये जो पूरा एरिया, इस एरिया को सील करने का जो प्रोसेस वो किया जा रहा है। एकदम देख ही सकते हैं कि पुलिस की तरफ से ये जो एरिया है, इस एरिया को पूरा सील किया जा रहा है। पूरा ये जो फॉरेस्ट एरिया है इस एरिया को सील करके रखा जा रहा है। इस जगह से पुलिस आज सुबह ही सैंपल जो है वो कलेक्ट किया है। और पुलिस के सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि इस एरिया में जो सैंपल था वो सैंपल कलेक्ट किया गया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट का टीम को भी ले आया गया था। सुबह ड्रोन के माध्यम से भी जो नजरदारी वो पुलिस की तरफ से किया गया था। सर्च ऑपरेशन भी पुलिस की तरफ से किया गया था। उसके बाद ही ये पूरा एरिया को पुलिस की तरफ से अभी फिलहाल सील किया जा रहा है। तो देख ही सकते हैं कि किस तरीके से पूरा जो इन्वेस्टिगेशन में जोर लगा रहे हैं पुलिस। और पुलिस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इस घटना में ये 3 आरोपी के अलावा भी और भी जो लोग शामिल हैं उनको भी ढूंढने का काम जो है वो पुलिस की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। कैमरा पर्सन परदेसी के साथ रोनिक दत्ता का रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।